खासतौर से मेरे परम मित्र डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर पीके शुक्ला, उससे इंस्पायर हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि मैंने एक कंपनी फ्लोट की जिसका नाम इंटरफेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी में क्या हो सकता है, इसका उदाहरण ये है कि 2018 से हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री शायद ही कमाई कर पा रही है, लेकिन जो इम्यूनोथेरेपी पे हमारे साथ जुड़े हुए थे फार्मर्स, उनमें से मैं नहीं समझता कि किसी को कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि इस पीरियड में जितने लोगों ने भी इसको यूज किया उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आ जाती है। अल्टरनेटिव सोर्स के हम लोग बहुत से चीजों के ठेकेदार बने हुए हैं कि ये लगा लें, वो लगा लें, वो लगा लें। फैक्ट ये है कि सोया, मक्का, जीएनई, डीआरबी, इससे बनी हुई फीड सबसे बढ़िया रहती है। और इम्यूनोथेरेपी क्या कर सकती है, इसका सजीव उदाहरण ये है कि हमने एचपीआई को कंट्रोल करके दिखाया, एलपीआई को कंट्रोल करके दिखाया। बाकी तो जो एक रूटीन है हमारी एनडी की डिजीजेस वगैरह, एनडी है, आईबीडी है, ये सब तो कॉमन है बात है। और इसको करते हुए हम लोगों ने पिछले 25 साल होने को आ रहे हैं, 25 साल में जो जो तजुर्बे किए उसमें लॉन्गिविटी एक बहुत बड़ा रोल था। हमने 162 हफ्ते तक बढ़ रखी, और 162 हफ्ते में हम किसी से बात करें तो लोग कहेंगे कि प्रोडक्शन 50 भी दे रही होगी तो बड़ी गनीमत है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 162 हफ्ते में बिना मोल्टिंग के बर्ड ने 82% प्रोडक्शन दिया है। उसको हमको हमारा वो थोड़ा सा टूट गया ट्रायल, क्योंकि कोविड का फर्स्ट फेज आया, उसमें हम लोग को उसको मोल्टिंग पे डालना पड़ गया। लेकिन मोल्टिंग के बाद क्या रहा, 272 हफ्ते तक रखा। 272 हफ्ते में भी 82-83% प्रोडक्शन दे रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 82-83% प्रोडक्शन लेने के लिए 272 हफ्ते तक हो, लेकिन ये देखिए कि इम्यूनोथेरेपी आपको आने वाले टाइम में 80 हफ्ते तक बढ़ रखते हो, और 80 हफ्ते में आप 75% प्रोडक्शन ले रहे हो कि 85% प्रोडक्शन ले रहे हो, ये फर्क डालती है। इसी बीच में हम लोगों ने बिना वैक्सीन के लाखों बर्ड को पाल के देखा। कहने का ये नहीं कि वैक्सीन नहीं लगाना, कहने का मतलब यह है कि अच्छे सोर्स से आपका चूजा आया है, अच्छे स्टैंडर्ड हाउस से चूजा आया है, तो उसके अंदर डिजीज आने का खतरा कम हो जाता है। जबकि जब आप इम्यूनोमॉड्यूलेशन करते हुए साथ में वैक्सीन को सपोर्ट करते हो इम्यूनिटी बूस्टर से, और ये हम लोगों ने नोटिस किया, और हमारे टाइटर 50% से लेकर 100% तक ऊपर आए। तो ये चीजें है। अब ऐसे ही ब्रीडर में बात करें हम, तो 91 हफ्ते में आप 58% प्रोडक्शन सोच सकते हैं। बर्ड की एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म पुअर हो रही है, उसकी इम्यूनिटी टूट रही है। अगर आप इंटैक्ट करके चलते हैं, आप उससे प्रोडक्टिविटी पूरी ले सकते हैं। किसी भी स्टेज पे कोई भी चीज है, हमारे ट्रायल में बहुत से मिरेकल्स हमने देखे हैं, लेकिन अभी एक रिसेंटली हमारा एक ट्रायल हुआ, और इस ट्रायल के अंदर आप देखिए, नहीं आएगा तो ये ट्रायल हुआ आईपीएमटी में। हेलो, काम नहीं कर रहा है भाई। अब इसमें अगर आप देखें तो गड़बड़ है। इसके अंदर हम लोगों ने जो एफसीआर लिया है, ये भी पंगा है ना, वहां तक दिखाना मुश्किल है। वो भी नहीं चल रहा ना, वो वहां पे दिखाई पड़ने को नहीं आ रहा ना। अच्छा, इसके अंदर अगर आप एफसीआर देखें, पहले हमारा जो है 4 हफ्ते का है, 4 हफ्ते में हमने 1.16 का CFCR लिया है, जो कि पॉसिबल आपको नहीं लगेगा, ये आता है इम्यूनोथेरेपी करने पे। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो 35 दिन के ऊपर उसके अंदर एफसीआर देखिए आप, और CFCR देखिए कितना, लेकिन फाइनल जो 42 दिन का CFCR है 1.49, तो ये है। वो हाँ, ये लगा दो। आपने सेंटर भी नहीं, कोई नहीं, ऑफकोर्स
तो इसके अंदर आप देखिए तो जो प्रोडक्शन लिया और हमने लिया मोर्टेलिटी पैटर्न सब कुछ देख लीजिए। हमारा इसके अंदर फर्स्ट वीक की मोर्टेलिटी कुछ फ्लॉक्स के अंदर 0% थी, और अगर टोटल अगर हम कर लें तो हमारे जितने ट्रायल फ्लॉक थे, ट्रायल फ्लॉक के अंदर जो ये मोर्टेलिटी थी तो उसका टोटल कर लें और कंट्रोल फ्लॉक, इसमें T0 जो है वो कंट्रोल है, T1 T2 हमारे एक प्रोडक्ट रेडीम्यून पे है, T2 T3 और T4 जो है ये ग्रो फास्ट पे एक जो कमर्शलाइज प्रोडक्ट, और T5 के अंदर एक भी वैक्सीन नहीं लगा, एक भी वैक्सीन नहीं लगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि इसके मतलब क्या परिणाम रहे होंगे। अब आप इसके अंदर अभी ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग कहते हैं कि चिकन एनीमिया वायरस आ गया, तो चिकन एनीमिया वायरस अगर आप T0 में देखें तो हीमोग्लोबिन जो है कितना कम है, लेकिन T1 T2 T3 T4 T5 सब में उसकी हीमोग्लोबिन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इससे पता लगता है कि आप अगर इम्यूनोथेरेपी करते हैं और अगर अच्छे सप्लीमेंट्स देते हैं तो कैसे उसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके आगे हमने बैक्टीरियल लोड दिखाया हुआ है। अगर आप T0 में देखें तो बैक्टीरियल लोड बहुत हायर साइड पे है, और T1 T2 T3 T4 T5 तीनों पांचों के अंदर बहुत कम है। इससे पता चलता है कि बैक्टीरियल लोड नहीं होगा तो आपका कन्वर्जन बेटर रहेगा, बर्ड में मोर्टेलिटी भी ठीक रहेगी। अब ये देखिए एक एक चीज इसमें हमने नोट किया है। मेल था उसको मैश फीड दिया, उसका फीमेल मेल सबका वजन लिया। सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी बर्ड जिसके अंदर इम्यूनोथेरेपी करते हैं और हमारे प्रोडक्ट से सप्लीमेंटेशन करते हैं, फैट कंटेंट्स नॉर्मल से बहुत कम होते हैं, तो उसकी क्वालिटी कहीं पे भी वर्ल्ड में भेजिए आपको अच्छी तरह से उसको क्लेम कर सकते हैं कि हमारा चिकन बेटर है। फिर अगर देखिए सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में देखिए तो टाइटर्स जो वो है इसके एनडी हो चाहे आईबी हो चाहे आईबीडी के हो, T0 के अंदर जो टाइटर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात आपको दिखेगी कि जो T5 जिसको वैक्सीनेशन नहीं किया गया उसके अंदर भी टाइटर्स मेंटेन चल रहे हैं। कि मतलब अगर आप अच्छे सोर्स से लेते हैं, अब ये इसमें अच्छा सोर्स क्या था, वैनकॉप चिकन है, IPMT के अंदर ट्रायल हुआ तो उन्होंने चिकन जो है उसके चिक्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है तो उसके अंदर मेंटेन करके, लेकिन ये नहीं कह रहे कि वैक्सीन मत कीजिए। वैक्सीन आपको फायदा इसका क्या होने वाला है कि जब आने वाले टाइम में कभी भी आपके बर्ड के आपके फार्म के अड़ोस पड़ोस में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर आपको आपके बर्ड के अंदर लीस्ट रिस्क फैक्टर में रहेंगे आप। क्या है भाई अब देखिए फाइनेंशियल आउटपुट में देखिए, अब लोग यहाँ पे भी मेरे कुछ लोगों से बात हुई, फील्ड में भी बात होती है, तो लोग कहते हैं भाई 6-7 रुपए तेरे को दे दिए तो फिर क्या होगा। सवाल ये आपको क्या मिल रहा है ये भी तो देखिए। अब इसके अंदर आप चले जाइए 13 नंबर कॉलम में, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है 24 रुपए 64 पैसे वर्सेस कंट्रोल है ये 19 रुपए 4 पैसे, 16 रुपए 14 रुपए 25 पैसे, 8 रुपए 90 पैसे। अच्छा, इसमें से हमारे प्रोडक्ट का जो एक्सपेंडिचर आया, क्योंकि रेडीम्यून एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग 24/7 क्लेम करते हैं कि आपके फार्म पे कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, 1% रिस्क रहता है बस। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो उसका खर्चा सारा निकालने के बाद आप देखिए 16 रुपए 84 पैसे, 11 रुपए 11 पैसे, 10 रुपए 28 पैसे, ये प्रॉफिट्स है। अब अगर आप 1 लाख बर्ड पाल रहे हैं महीने में तो आप सोच सकते कितना रुपया एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें सामने है। 73-74% विद स्किन विदाउट गिबलेट्स है। 2800 ग्राम का तैयार हुआ, 2840 ग्राम रेदर, और उसके अंदर आप कंट्रोल ग्रुप में देखिए तो आपका सिर्फ 2.301 kg तैयार हुआ। तो ये फर्क है। तो इस तरह से जब अगर आप पालते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है और कि कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है।
अब ये देख लीजिए पूरा, इसमें एक एक चीज का पूरा हमने कैलकुलेशन करके दिया है, लसाया है मोर्टेलिटी में और सब में। तो मोर्टेलिटी का तो बहुत ही फर्क है अगर कंपेयर करें हम। ये 6 वीक का एवरेज परफॉर्मेंस है। और अब ये देखिए जैसा मैंने कहा, अब ये एक फीकी की रिपोर्ट है अंडे की, 2015 से ये फार्मर हमारा यूज कर रहा है। आप देखिए एरोबिक प्लेटलेट काउंट जो है लेस देन 10 है, एंट्रोबैक्टर जो है लेस देन 10 है, साल्मोनेला एब्सेंट है, लिस्टीरिया एब्सेंट है। अब ऐसे चिकन को अगर आप वर्ल्ड में कहीं एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। हमने एंटीबायोटिक भी लगाना है, हमने मतलब बर्ड को अपने हिसाब से पालना है, वो चीज़ अब भूल जाओ। अब आप एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दो, एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी। और आने वाले टाइम में आप, अगर मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताऊंगा कि अगर अपना बचपन याद करो, अंकल अगर टॉफ़ी देते थे, चॉकलेट देते थे, हम खा लेते थे। आज अपने आप बच्चे को देते हो तो पहले एक्सपायरी देखता है, इंग्रेडिएंट देखता है, और आगे जनरेशन वैसी ही आने वाली है। तो आप सोचो वेट चिकन बेच सकोगे? नहीं बेच सकोगे। तो वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, और उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप चिकन के ऊपर छाप के ऐसे भेजते हो कि हमारे इसमें ये है, तो उसकी वैल्यू आप ले सकते हो मार्केट से। अब ये एक हमारे फार्मर भाई हैं, वो रेगुलर यूज़र हैं, उनके आप FCR वगैरह थोड़ा छोटा लेटर्स है, तो उधर तो इसमें FCR और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बताइए, जिस समय चिकन जो है 80 रुपये किलो बेच रहा था, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 73 रुपये थी, तब भी 7 रुपये किलो कमा रहे थे वो। तो ये फर्क है। अब ये हमारे ये भी कॉप के ऊपर है। आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर चिक्स देखिए कितनी नीचे है। अगर हम फार्मर भाइयों से बात करें, अरे भाई 25-26 रुपए से नीचे चिक की कॉस्ट नहीं आती हमारे पास। तो अभी इस समय जो हमारा इस समय की फीड कॉस्ट पे जो हमारा चिक प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कीमत करीब 17 रुपये 69 पैसे पड़ रही है। अब अभी यहाँ पे ये होगा कि भी हमारे फार्म पे कर दो, आती है। अगर आप 201 अंडा ले रहे हो, 200 अंडा ले रहे हो, हैचिंग एग ले रहे हो आप 191, तो आपको आएगी हैचिबिलिटी आपकी लास्ट तक बढ़िया है, तो उसमें भी आएगी। अब ये भी हैचिंग कॉस्ट है। इसमें देखिए, अगर आप देखें तो सेलेबल चिक्स की कॉस्ट जो है इस पर्टिकुलर फ्लॉक में 21 रुपये 80 पैसे आई है। वो उस समय का है जब करीब 40 रुपये 42 रुपये किलो फीड थी। तो ये फर्क है। हो गया। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।